सबसे पहले तो आप सब साथियों का यहाँ आने पे हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, एक तरफा माहौल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो आवाज़ आज आम जनता के बीच में पहुंच रही है और इस बार यहाँ रानिया विधानसभा से पहली बार कमल खिलाने का काम करेंगे। और लगातार आप गाँवों में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, किस तरह के लोगों की जो समस्याएं हैं सामने आ रही हैं? लोगों की जो पिछले 10 साल में जो भी समस्या थी उनका निवारण किया है और लोगों को विश्वास है अगर उनकी समस्या का कोई हल कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अब इस बार जो है लोगों ने मन बना लिया कि रानिया विधानसभा से पहली बार कमल खिलाकर नायब सिंह सैनी जी की झोली में डालने का काम करें। हाँ, हरियाणा की 90 विधानसभा किस तरह पार्टी का जो आप स्थिति देख रहे हैं? अब जैसा कि आप देख रहे हैं, रानिया में ये हाल है, हर विधानसभा में एक तरफा लहर चल रही है और मेरे को ये लगता है कि 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सिरसा सीट से आपके प्रत्याशी ने कल नामांकन वापस ले लिया है, आपकी भी चर्चा चल रही थी कि नॉमिनेशन हुआ है शिशपाल जी। ये सब अफवाहें हैं, मेरी क्या चर्चा चलेगी। अब माहौल देख रहे हैं, उनको और कोई सूझ नहीं रहा। वो इस तरह की अनाम शनाम चर्चाएं चलाकर वो कुछ अपना माहौल ठीक करने की फिराक में। लेकिन यहाँ जनता जो मेरे कार्यकर्ता, मेरे सभी कार्यकर्ता जो मेरी जान है, मेरे जो पदाधिकारी हैं, आज सारे हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए सब जोर लगा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार यहाँ से कमल खिलाएंगे। शिशपाल जी, 2 दिन पहले इनेलो और हलोपा का गठबंधन होता है, उसके बाद आप बीजेपी का जो नॉमिनेशन वापस होता है, अभय सिंह कहता है अगर ये कांडा बीजेपी के पास जाए तो मैं समर्थन नहीं दूंगा। बस मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। और क्या लगता है शिशपाल जी अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? मैं बिल्कुल नहीं, इन कार्यकर्ताओं की, इन जनता की आवाज़ बनकर मैं इस रानिया विधानसभा में काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। और जो मैंने 2014 से लेकर 19 तक मैंने विकास की झड़ी हर गांव में लगाई है और आज मैं उस विकास की झड़ी का मेहनताना मांग रहा हूँ और मुझे उम्मीद है सभी जनता के ऊपर वो मेरी झोली भरेंगे और मुझे विधायक बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पिछले विधायक रहते हुए आपकी सरकार में विधायक रहे, जो काम अधूरे रह गए, क्या लगता है शिशपाल उनको पूरा करेंगे? वो तो आप देख ही रहे हैं, जैसे एक सब डिवीज़न का मेरा सपना था, ये घग्गर झील का भी मेरा सपना है और जो घग्गर ओटू से लेकर राजकनाल तक नए घग्गर है, इसकी खुदाई का जो काम है, ये मेरा 2-3 काम मेरे अधूरे हैं, सपना है। और जब मेरे को ये जनता ताकत देगी और इन कामों को मैं प्रायोरिटी पे करूँगा। और एक सपना मेरा जो सब डिवीज़न का है वो सीएम साहब ने पक्का भी कर दिया था, उसकी 25 तारीख अगस्त को हमने रैली सरसा में रानिया में रख दी थी, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद वो रैली रद्द हुई, नहीं तो उस रैली में सब डिवीज़न की घोषणा होनी थी। ये कोई बात नहीं, आगे जब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो सबसे पहला काम ये सब डिवीज़न का करने का काम। कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है और वो कहते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्या कुछ? उससे पूछो भी, जो टिकट मांग रहे थे कांग्रेसी, वो उनके साथ क्यों नहीं चल रहे। आज वो अकेला गांव गांव घूम रहा है। ये अब जो है सरकार कांग्रेस का बंटा हाल है, कोई भी उसको पसंद नहीं कर रहा। एक नया आदमी जो इस इलाके को जानता ही नहीं है, जो 90 के 90 गाँवों में कभी गया ही नहीं, जनता के बीच में रहना पड़ता है। अगर जनता की आवाज़ बढ़ना है, जनता के बीच रहना पड़ता है, उनके दुख सुख का साथी बनना पड़ता है, फिर जाके लोग आशीर्वाद देने का काम करते हैं। ये जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, ये कभी जनता में तो आया ही नहीं, इसको लोग जानते ही नहीं। एक पत्रकार साथी जो जनता की आवाज़ उठा रहा था, वही आज आके उम्मीदवार बन गया, तो मेरे को नहीं लगता कि जनता उनको एक्सेप्ट करेगी। लोगों का सुपना सी अपने इलाके का कोई विधायक होवे कि लोगों का जल्दी सुपना पूरा होगा। इस बार पूरा होगा सपना। इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक
कमल के निशान के ऊपर जीत कर विधानसभा में गूंजेगी आवाज़ ये। मैं जनता का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो जनता मेरे को आशीर्वाद दे रही है। पार्टी से तो बड़ा स्टार प्रचार पहुंचने की संभावना। बहुत लोग आएंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, सेंटर से भी आएंगे हमारे मंत्रीगण, और मोदी जी भी यहाँ सरसा में एक रैली करने हम कोशिश कर रहे हैं भी उनकी भी रैली यहाँ सरसा में हो, ऐसा हमारा विचार। भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार लहर चल रही है, हर कार्यक्रम में भीड़ नजर आ रही है, उससे उसकी वजह से क्या ऐसा लग रहा है कि नेलो का गढ़ तोड़ पाओगे? नहीं, नैलो का गढ़ तो रहा ही नहीं। नैलो का गढ़ तो हमने 14 में ही तोड़ दिया। उनका आज क्या हाल है? पिछली बार एक विधायक था, तो अब वो भी नहीं रहेगा। मेरे को ये लगता है कि 0 गोल अंडा आएगा और भारतीय जनता पार्टी का 2/3 बहुमत लेकर यहाँ तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही ये किसी टाइम कहते इसमें नैनो का इधर कब्जा कि शिशपाल जल्दी कब्जा छड़ा रहे हैं। है। कब्जा तो मनोहर लाल खट्टर जी ने ही तोड़ दिया था, और रहती कसर जो है नायब सिंह सैनी जी ने कर दी। अब जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी की झंडा बुलंद होगा, कमल खिलेगा, वो आपके सहयोग आशीर्वाद से खिलेगा।